साफ स्पष्ट बात है, उन्होंने मारा है, सीधा बोलना यही है हमारा। तो मेरे को आप ये बताओ, 3.5-4 फुट के पेड़ पे कोई आत्महत्या कर सकता है? करेगा तो इंसान कम से कम कोई मजबूत जगह देखेगा। अगर वो फांसी लगाएगा तो उसकी जीभ बाहर आएगी, उसकी आंखें बाहर आएगी। एक्चुअल सी बात है ये। तेरे को और परेशान करेंगी, इसलिए वह कम बताती थी, नहीं बताती थी कि ठीक है मैं अच्छी रहती हूँ। फिर उसने के नाम खत्म करी दी। तो मैं चिड़ाव पहुंचा तब मेरे पास कॉल आया कि इसने लगा ली। तो मैंने इनको कहा कि ये लगा रखे, उधर ही रहने को मार रहा हूँ। नहीं, उसको टॉर्चर किया गया, उसके यहाँ पूरे शरीर पे इधर निशान थे, इधर उसको लगा हुआ था, जैसे कोई अंगूठी वगैरह इधर भी उसको लगा हुआ था। ठीक है, इधर पूरा मतलब तार वगैरह होता है ना, पूरा इधर चला हुआ था, पूरा मतलब गले के अंदर बैठा हुआ था। उसका तो कोई मतलब भी कौन था कमजोरी का, वह एक काबू में आने वाली भी नहीं थी। हॉस्पिटल में गए हैं तो कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं है, उनका बस एक बहाना है बोलने का कि हम सिंघाड़ा लेके गए, लेकिन वो कहीं नहीं लेके गए। अब आपके अपने शहर झुंझुनू में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम, महारानी ज्वेलर्स। क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की बेहतरीन डिजाइन्स। महारानी ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने वाली गली में, सिटी टावर, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ धिंडवा अगुणा गांव के अंदर और इजा की एक बेटी सुनीता जी उनको नाम है और पिछले साल दिसंबर महीने में उनकी शादी है, वह घरडाना खुर्द का अंकित के साथ हुए है। और परसों परिवार के लोगों सूचना मिले कि बन की बेटी है वह आत्महत्या कर ली। ऐ की चीज है वह ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से कही जाए। परिवार का कुछ आरोप है, जी कारण साफ है मौजूद हाँ और परिवार से बातचीत करांगा, तो वीडियो ने शेयर कर देना है ताकि बेटी तो ये खो चुके हैं लेकिन इंसाफ उनके बच्चे ने मिलकर और साथ ही परिवार का साथ इंसाफ हो सके। हाँ जी माता जी, राम राम। राम राम। की बात तो एक शादी हुई सुनीता जी की, होता हुई 4 दिसंबर 2024 को आटा साटा हुई की आटा शादी? साटा में के व्यवहार चल रहे हो पहली से भी है कि कोई घटनाक्रम ही सामने आ रही? घटनाक्रम तो मतलब कुछ दिन तो ठीक रही है शादी के बाद, फिर वो टॉर्चर करना गया उनकी ससुर का। उन्होंने बताई, मैं उन्हें समझा के अगर क्या टॉर्चर करा करता, कोई दहेज के लिए कि कोई काम के लिए, क्या के लिए? काम के लिए भी तो क्यों लेगी को नहीं। अच्छा हाँ, दहेज को जब उन्होंने बताई मैं समझा के आया, फिर भी वह कौन मान्या, फिर उन्होंने हत्या कर दी। थारी बात कब हुई सुनीता जी? परसों परसों हुई थी, परसों परले दिन, मतलब फोन को नहीं उठाऊंगा, 3 दिनों मेरा फोन को उठा रहा। अच्छा, उनका पिताजी गन करे वो बोले आश लाने जा रही है, पोड़ो लाने जा रही है। सुनीता जी कन खुद कन फोन को नहीं होगी? फोन थो उठाए को नहीं। अच्छा। उठाने को नहीं होना। आया कद हापी आखिरी बार हस्बैंड ने छीन लिया था। सुनीता जी का हस्बैंड छीन लिया? सुनीता जी के हस्बैंड ने फोन छीन लिया था। उसको 3-4 दिन से कंटिन्यू कॉल कर रहे थे, तो उन्होंने ना तो बात करवाई ना उसने फोन दिया। ठीक है, उसको पहले से प्रताड़ित कर रहे थे कि मतलब आपके घर से आप कुछ नहीं लेके आए हो, आपको मतलब मारा कुटी करते थे उसके साथ में। तो 2-3 बार ये गया, इसने समझाया उसको, फिर भी नहीं माने, फिर भी बोले कि ले क्या तू जा उधर। लेकिन वो बोलती थी कि मेरे घर वालों के पास कुछ नहीं है, मैं क्या लेके आऊँ, क्या लेके दूँ आपको? बेटी दे दी जना और देवे भी मेरे को दे दिया और क्या देंगे आपको, मेरे घर वाले वैसे ही गरीब हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे। लास्ट में उन्होंने क्या किया, उसको जान से ही मार दिया। कन कह लगा कि जान से मार दिया थे? भी घटना स्थल पर गया हो? घटना स्थल पे मैं गया हूँ, मैंने हर चीज देखी है, मेरे पास उनके सबूत भी हैं, वीडियो भी हैं, सब कुछ है। मैंने उनके फादर से ही बात की है, अंकित से ही बात किया, उनकी माता जी से भी, और उनका एक भांजा है उससे भी मैंने बात किया है। अच्छा। तो भांजा बोलता है 5:30 बजे गई है वो घर से बाहर, उनकी माता जी बोलती है 7 बजे गई है वो खाना बना के। अच्छा। और उनका बेटा बोलता है कि आपसरी में तू मैं हुई, वो नहाने के लिए गई थी। उसके बाद में देखा है कि वो उधर दिखी नहीं है, उनकी माताजी ने देखा, दिखी नहीं उधर। फिर उनकी माताजी थोड़ा बाहर गई, वहाँ वो पशु वगैरह बांधते हैं, वहाँ पे उसकी माताजी को पड़ी हुई मिली। और उनके बेटे का कहना ये है कि वो उनका भांजा वो देखने गए थे, उन्होंने कम से कम आधा पौन घंटा उन्होंने देखा है, लेकिन उनको वहां पे नहीं दिखी। ठीक है, फिर वो बैठ के बात कर रहे थे, बोल रहे हैं नेताजी का कॉल आया इनके बड़ी सिस्टर का, तो वो बैठे हुए ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे टॉर्च कर रखी थी। फिर उनको चुन्नी दिखाई दी। ठीक है, वो अपना क्या बोलते हैं उसका दरख्त था, पेड़ छोटा नींबू का पेड़ था, उस पे उसको लटकी हुई दिखी। किन्नू का पेड़ था, उस पे वो लटकी हुई। वो इतना बड़ा पेड़ था, जस्ट मतलब 3.5-4 फुट का पेड़ था।
उस पे वो लटकी हुई मिली। उसकी पोजीशन ये थी कि ऐसे उसने किया हुआ था। तो मेरे को आप ये बताओ, 3.5-4 फुट के पेड़ पे कोई आत्महत्या कर सकता है? भाई इतनी यूं ज्यादा तो हाइट हो आदमी की, हाइट पाँच होती है पाँच उसकी, साढ़े कम पाँच से 5.5 फुट उसकी खुद की हाइट थी, तो वो 4 फुट के उस पे आत्महत्या कर लेगी? वो सीधी सी बात है, वो साफ दिखता है। मतलब इंसान हर व्यक्ति अलग अलग भाषा और अलग 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 बात कर रहा था। हाँ, आत्महत्या करेगा तो इंसान कम से कम कोई मजबूत जगह देखेगा। अगर वो फांसी लगाएगा तो उसकी जीभ बाहर आएगी, उसकी आंखें बाहर आएगी। एक्चुअल सी बात है ये। तो ते गया जना बॉडी ने वह उतारा की बॉडी को नॉर्मल उतार रखी थी उन्होंने, गाड़ी में रखी हुई थी। बस हम पहुंचे, वहां पे पहुंचते ही वो गाड़ी को लेके आए, उधर से उतारा। उन्होंने बोला कि अंतिम संस्कार के लिए पूरा वगैरह लेके आओ, करते हैं। तो मैंने उनको बोला अभी कुछ नहीं करना है, रुको एक बार, पहले हम तहकीकात करेंगे पूरी। मैंने बातचीत की, मैंने हर जगह देखा, वो पेड़ दरख्त भी देखा, मैंने हर जगह घूमा, उनको पूछा। उनके फादर बोलते हैं मैं दूसरे खेत में देखने के लिए गया। अंकित इधर उनका भांजा बोलता, हम इधर से बोलते हुए जा रहे थे किधर है किधर है, लेकिन वो नहीं बोली। वो लास्ट में वो वहां पे दिखी। ये की बात पर भाई कह रहा है कि बन की छोटी सी बात पर बहस भी हुई, की बात ने नहीं, लेके उनकी बहस हुई? वो उन्होंने बताया कि उनकी माताजी से थोड़ी बहस हुई। उनकी माताजी को बोला अलग से, उनकी माताजी ने खाना बनाया, लेकिन बोलते हैं कि सुनीता ने बोला मम्मी आपने खाना क्यों बनाया, मैं बना रही हूँ, आप खाओ आराम से। पहले वो मेले में जाके आए थे। अच्छा। हाँ, तो उधर से आए थे। उन भांजे का मतलब ये है बोलने का कि 2 बजे गए 4 बजे आए, और उनकी माताजी का ये बोलना 6 बजे खाना बना लिया। और उसका भांजा बोलता है कि 5:30 बजे मम्मी जी घर से निकल गई है रस्सी लेके, और उनका बोलना ये है कि कोई रस्सी लेके नहीं गई। उनका फादर का भी बोलना है कि कोई रस्सी नहीं लेके गई। मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से बात। मेरे पास सबूत पड़े हैं उनके, बाकायदा वीडियो है थे मेरे जेठे पास। बता रहा है कि घटना स्थल पे। किन्नू का पेड़ का बल लटका विजय की स्थिति भी थे देखिए कि बिल्कुल क्योंकि इस पेड़ किन्नू की लकड़ी है इतनी मजबूत को नहीं नहीं, है, कोई मजबूत नहीं, कुछ भी टूटा हुआ नहीं, उधर से कुछ नहीं टूटा हुआ, ना एक डाली तक नहीं टूटी हुई उधर की। एकदम हल्का सा पेड़ है, बिल्कुल कोई मजबूती पेड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उस पे इंसान फांसी खा सकता है क्या? आप एक्चुअल सी बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात है। और घर से कितनी की दूरी है भी पेड़ की? मतलब ये 150 मीटर की दूरी है, 200 मीटर मान लो। 150 भी नहीं है, 100 मीटर के समथिंग, मतलब ज्यादा से ज्यादा। उसका बावजूद भी बनने बाद चुन्नी नहीं, आलती दिखी हाँ, बस इतनी वही दिखी, पूरी 5.5 नहीं वो नहीं दिखी उनको, बस तो नहीं दिखी, और कुछ नहीं दिखा उनको। वो भी उनको 9 बजे दिखा, रात में। रात को 9 बजे। तो लड़के का बोलना ये है कि तुरंत पीछे पीछे चले गए हैं, और उनके माताजी पिताजी का बोलना ये है कि आधे घंटे बाद में देखने गए हैं। मतलब अलग, सबके अलग अलग बयान है उनके, उनकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा मेरे पास, सबके अलग अलग बयान है। हाँ जी माता जी, राम राम। राम राम। सुनीता जी ने परेशान करा करता, कदे घर परिवार में भी वह आके ये बात बताई कि बा एकदम से पली तगड़ी थी, ठाडी थी। शादी करने के बाद में बात सूख गई, तो उन मजबूर कर रखी थी, तू घर हाँ बताएगी तेरे पीर वालों को तो तेरे को और परेशान करेंगी। इसलिए वह कम बताती थी, नहीं बताती थी कि ठीक है मैं अच्छी रहती हूँ। फिर उसने के नाम खत्म करी दी, ऐसा करे। तो आया कदा आखिरी बार सुनीता जी जा? ये रक्षाबंधन पर आई। रुक के गया कि 1 महीना रुक के गई। 1 महीना रुक हाँ, के एक गया, महीना। मतलब अभी गए ही हाँ होगा। हाँ हाँ, अब गई ही बा। तो भी दौरान भी भाई चेहरे पर शिकन महीने भर रही तो वो पता लग जाए कि उदास तेरो था। कुछ नहीं बोलती, बोलते ही कोई बात सुननी हो रही थी। उन्हें एकदम से बहुत परेशान कर रखी थी, कुछ नहीं बताती वह। अच्छा, इजा भी बन की ननद है भाई, इजा घर में शादी करके आई तो उनको के व्यवहार हुई परिवार के प्रति, वह के सोचता और बाप का गलड़ा की सोचती की कोई भी बात होती बा उन्हें बताऊंती, पीराड़ान बताऊंती। मतलब उनकी बातों में चलती थी वो। अच्छा। पीर वालों की बातों में चलती थी उनकी, जो उनकी माता, उनके फादर, उनकी बहनें जो बोलती थी वही काम करती थी वो। परसों जायो घटनाक्रम हो जना भाई जाई मौजूद आ की। हाँ, तो बन को के कहणो बे के कह रहे हैं ये बात पर? मैं बात पे कह रहे हैं कि मेरे पापा मम्मी भाई करी कौन से गए, मार कौन से गए। तो थे तो इजा मौजूद थे कहीं केस को इतना दवा के साथ। तो बाबा पूछी जन्ने वाली के कौन कर सके। अच्छा, थारी भांडना पे प्रताड़ित करा करता, परेशान करा करता, तो बनकर सामने भी ये बात तो आई होगी क्योंकि बन को परिवार एक बच्चे के साथ है की चीजा करा लाग रहे है, तो थी समझाने की कोशिश करी कि भाई मम्मी पापा ने समझाओ थोड़ा सा कि समझाई। फिर वह क्या कहती पापा का टेंशन हो जाएगी। अच्छा। जदाए कारण मम्मी दिमाग से थोड़ी कमजोर है सुनीता की, और पापा भी मान ले थोड़ा आठ हो रहे हैं, सांस की राट की शिकायत है, इसलिए नहीं बताती वह कि भी पापा मम्मी का कुछ हो जाओ तो अपनों घर कौन संभाले। नहीं माता जी, बात तो कोनी यह चीज समझता, लेकिन घर की बहू तो आपका परिवार का समझा ही सके, आपका माँ बापा ने समझा उनके पक्ष में थी वह। इनको था कि मैं मेरे को बता कुछ बात है वहाँ मैं करूंगा बात, सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो मेरे को नहीं बताती थी बात।
एक अपनी घर की तो नहीं बताती मेरे को, एक बात ही नहीं बताती। तो जगह दिन लड़ाई हुई भी क्या 2-3 दिन पहले भी कोई है कि हरकत हुई कि कोई मारा कुटी हुई सुनीता जी के साथ हुई है या फिर इतना बड़ो विवाद हुए हुए कि जिससे लगा कि इतना बड़ो कदम उठा सके? घटना तो वही है, लेकिन हमारे को पता नहीं चला, नहीं हमारा कॉल उठा रही थी, नहीं घर वाले में हमारी बात करवा रही थी। अच्छा एक बात ये आरोप लगा रहे हैं मन को ये कहना कि आत्महत्या करी है, तो शरीर पर थाने का कोई निशान भी मिलेंगे गले पर की रस्सी को या कोई निशान हो जो बहुत नहीं, तेजी ऐसा से कोई लाग निशान रहा नहीं, ऐसा कोई निशान नहीं। उसके शरीर पे निशान है, इधर उसके हाथों पे निशान है। एक लेफ्ट साइड का जो चूड़ा पहन रखा था वो उसका टूटा हुआ था, पूरा ऐसे दबा हुआ था। एक साइड का सही था। उसको यहाँ राइट साइड से इधर से बस मामूली, इधर जैसे कोई तार होता है ना, अपना मोटा तार होता है, उससे ऐसे दबोचा गया है। ऐसा कोई निशान नहीं है। पूरा इधर की साइड में कोई निशान नहीं है, इधर की साइड में कोई निशान नहीं है, बस एक साइड में इधर निशान है। इधर मतलब पूरा लाल हो रखा है शरीर उसका, पूरा का पूरा जैसे मारा हुआ है। इधर से मतलब थोड़ा उसका लगा हुआ है। तो वह खुद ये कह रहे हैं कि 9 बजे बढ़ना वह देखे हैं, कोई कह रहे हो 7 बजे देखे। थाने सूचना कितनी बजे दी ही वे? सूचना समथिंग भाई को दिया था 9 बजे मिली मेरे को। 9 बजे सूचना दी, कौन दी? उनको ससुर ससुर जी ने बताया कि सुनीता ये नानो लेके निकलेगी, रस्सी लेके निकलेगी। ससुर का कहना वो उन्होंने देखा लेके गई है। 9 बजे ये बताएं कि रस्सी लेके निकल गई, या कौन बताया कि 9 बजे वह देख भी चुके हैं उन्हें? ये ऐसा नहीं बताया, नहीं ये लेके रस्सी लेके निकल गई है, उनके ससुर ने देखा है वो निकल गई है। फिर मैंने पूछा कि निकल गए तो आपने रोका क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हैं पूछो। सही बात है। वो नहीं, कुछ नहीं। फिर बोले हम ढूंढ रहे हैं, ग्वार में ढूंढ रहे हैं, बाजरे में ढूंढ रहे हैं। तो फिर मैंने कॉल किया, मैं आ रहा हूँ, आप ढूंढते रहो। फिर मैं चिड़ाव पहुंचा, तब मेरे पास कॉल आया कि इसने फांसी लगा ली। तो मैंने इनको कहा कि ये लगा रखिए, उधर ही रहने दो, मैं आ रहा हूँ। फिर ये इन्होंने नहीं माना, ये सुल्ताना लेके आ गई। सुल्ताना में इन्होंने दिखाया कि नहीं दिखाया। फिर ये मेरे को बोले कि सुल्ताना हॉस्पिटल से बोले कि रेफर इधर सुचगढ़ चिड़ाव कर दिया है। तो चिड़ावा आया, मैं देखा तो डेड मरी हुई थी पहले से। मतलब सुल्ताना से रेफर करा गए को मतलब सांस तो हाँ सुनीता जी जी वक्त। फिर चिड़ावा आया, चिड़ावा एक डॉक्टर में मैं एक लगाई चेक करने की, तो हम देखे तो नो डेड है। गिल के पास लेके आए, सांस नहीं था, सांस वहां निकल गए थे, सांस रही, कोई सांस नहीं था उसको। कोई उधर का उनके उधर पास सासरे में कोई निकल गए थे उसके रिपोर्ट व कोई पेपर वगैरह, हॉस्पिटल में गए हैं तो कोई पेपर वगैरह कुछ नहीं है। उनका बस एक बहाना है बोलने का कि हम सिंघाड़ा लेके गए, लेकिन वो कहीं नहीं लेके गए। वो इधर चिड़ावा लेके आए हैं, बोल रहे हैं गिल के पास लेके आए हैं। तो गिल के पास दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं है, और कुछ नहीं बोला डॉक्टर ने। अगर डॉक्टर के पास लेके आएंगे तो वो सब कुछ जांच करेगा, सब कुछ करेगा, पेपर भी बना के देगा। उनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। साफ स्पष्ट बात है, उन्होंने मारा है, सीधा बोलना यही है हमारा, उन्होंने जान से मारा है। हाँ जी, राम राम। की लागू थे सुनीता जी? बहन बेटा उनसे सिस्टर हूँ बड़ी। थारी बातचीत कद हुई सुनीता जी साथ? 4-5 दिन पहले की बातचीत हुई ही कोई है कि किसी की बता रहे था, अरे सासू से लड़ाई भी हो रही थी। की मामला लेके लड़ रहे? भाई कोई काम का वजह से भाई की लावणी करके आता है, सुबह आके खानो बनाना पड़तो। वह कहती भाई मेरा सिर दुख रहा, पैर दुख रहे भी, मेरे से कौन बना है, तो नहीं तन बनाना पड़ेगा। तो वह लावणी भी करके आऊँ तो फिर घर को काम करती, रोटियां के लिए लड़ाई करती, रोटियां के लिए भी लड़ लिया करती है। अभी थाने के लाग रहे हो जी वक्त की भाई यहाँ को कदम है बथारी बाण उठा के की तरह? 3-4 दिन से फोन पर बात ही नहीं करो, ऐसे बोलते थे। उनके ससुर से करती, मैं हस्बैंड से नहीं करती थी, ससुर से करती थी। वो कहते थे कि लावणी करने गई, आकर करवा दूंगी आपको। जो तारा घर का दामाद है उनको किस स्वभाव हो? स्वभाव तो अच्छे कौन थो, मान लो भाई फोन कराया करती, वह मान लो वो बाहर गाड़ी चलाया करता है, तो उनका फोन करती तो वो बहुत बार फोन को उठाता, ब्लैक लिस्ट में फोन डाल दियो, बहुत बार डाल दियो। फिर मेरे भाई से कही, मैं भाई उनको फोन में ब्लैक लिस्ट में डाल रहे, ब्लैक लिस्ट में डालना अच्छी बात को नहीं। अब भाई घर पर रह रही है लेडीज तो ये अच्छी बात नहीं, टेंशन तो होती है लेडीज को, भाई बाहर हस्बैंड रहते हैं तो। फिर मैंने मेरे भाई को कहा, मेरे भाई ऐसे बोले कि मैं बात करता हूँ। इन्होंने कहा भाई कि भाई मेरी सिस्टर का ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं डालना आज के बाद में, भाई फोन मत करो, ठीक है ना, ऐसे कह दो गाड़ी चला रहे हो, नहीं चला रहा हूँ, ऐसे कह दे। फिर 1-2 बार तो ऐसे हुआ, फिर ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दे, बात नहीं करते थे, सब अच्छा नहीं था। शुरुआत से यहाँ को चल रहा है? शुरुआत से नहीं था, लगभग 2-2.5 महीने बाद में से था, बस से था। मतलब अब 8-9 महीना ही हुए हैं शादी ने, तो दिसंबर में
9 महीने आज हुए शादी को। माँ ये बताओ कि यहाँ की कमजोर बाई थोड़ी ही कि यहाँ को कदम उठा ले? नहीं कमजोर थी वह बिल्कुल ही, इसके भाई कदम उठा ले, उसका तो कोई मतलब ही कौन था कमजोरी का, वह एक काबू में आने वाली भी नहीं थी वैसे, ये बात है ना। वो काल थे भी देखी है कि उन्हें? नहीं मैं तो नहीं गई थी, हमारे को तो ले नहीं गई, यहाँ से हमारे को लेके नहीं, हम तो जाती तो देखती, आपको बुलाती और वहाँ पे बुलाऊंगा। अच्छा, चोट का निशान थे बताया कि उनके शरीर पर चोट का निशान क्या लगा के हिसाब से? नहीं, उसको टॉर्चर किया गया, उसके यहाँ पूरे शरीर पे इधर निशान थे, इधर उसको लगा हुआ था जैसे कोई अंगूठी वगैरह इधर उसको लगा हुआ था, ठीक है। इधर पूरा मतलब तार वगैरह होता ना, पूरा इधर चला हुआ था, पूरा मतलब गले के अंदर बैठा हुआ था। इधर लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं था, एक साइड में एक साइड में है बस, इधर इतना मतलब इतनी जगह पे है निशान। या इधर कि इंसाफ चाहिए बस, न्याय दो और कुछ नहीं, बस न्याय चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बाप है अपनी पूरी कमाई लगा दे अपनी बच्ची की शादी में और फिर बा बच्चा के साथ अगर ऐ की चीजें हुई ससुराल के अंदर तो की हद तक यह चीजें गलती और शर्मसार करने वाली। प्रशासन ने निष्पक्ष तरीके से सामना आके और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो भी के अंदर दोषी पाया जाए उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी बेटी के साथ ऐसी घटना घटित ना हो उसका। और साथ ही दूसरों पक्ष में अपनी बात रखना चाहो तो उनको स्वागत है। राम राम। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें हर दम हर पल।